स्वागत है आपका नेक्स्ट न्यूज में। इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खूबसूरत अदाकारा के बारे में जिन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी, जिनको हर कोई अपनी फिल्म में लेना चाहता था और हर कोई एक्टर उनके साथ फिल्म करने वाला था। जी हाँ, यहाँ पर बात नहीं हो रही है मीनाक्षी की, बात नहीं हो रही है रेखा की, यहाँ पे बात हो रही है मुमताज की। जी हाँ, दिखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत कि हर एक एक्ट्रेस को पीछे छोड़ दे, इसलिए हर कोई एक्टर चाहता था, वो चाहे जितेंद्र हो, धर्मेंद्र हो, देवानंद हो या कोई भी हो, कि मुमताज सिर्फ हमारे साथ ही फिल्म करे। और इस वजह से काफी ऐसी चीजें हो गई थी मुमताज के साथ जो शायद आप लोग जानते भी नहीं होंगे। तो आखिरकार इस रिपोर्ट में हम आपको ये बताएंगे कि एक समय था जो मुमताज की फिल्मों पर बैन लगा दिया गया था, उन पर बैन लगा दिया गया था। ये किस्सा तो आपने सुना ही होगा कि जिस तरह से लड़कियां हमेशा पागल हो जाया करती थी देवानंद को ब्लैक ड्रेस में देखकर, तो उन पे कोर्ट ने बैन लगाया था कि आप ब्लैक ड्रेस नहीं पहनेंगे। तो सिर्फ देवानंद ऐसे नहीं थे, यहाँ पर मुमताज भी थी जिन पर बैन लगा दिया गया था। तो आखिरकार क्यों लगाया था और किस तरह से फिल्मों में एंट्री और उसके साथ साथ लव लाइफ और लव अफेयर्स को लेकर सारी चीजें हम आपको इस रिपोर्ट में जरूर बताएंगे। तो आखिरी तक इस रिपोर्ट में जरूर बने रहिएगा। बता दें कि मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस मुमताज़ को कौन नहीं जानता है। एक समय ऐसा था जब ये फिल्मी दुनिया की सबसे डिमांडिंग एक्ट्रेस में शुमार थी। बड़े बड़े सुपरस्टार मुमताज़ के साथ काम करने के लिए तैयार रहते थे, जिनमें राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और देवानंद जैसे बड़े सुपरस्टार्स भी शामिल थे। इनके साथ मुमताज़ की जोड़ी सबसे ज़्यादा पसंद भी की जाती थी। इतना सब होने के बावजूद भी एक समय ऐसा भी आया था जब मुमताज़ को इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया था, यानी बॉलीवुड में उनके काम करने पर बैन लगा दिया गया था। जब मुमताज़ अपने शानदार अभिनय से लोगों के दिलों पर राज करती आई थी, तभी उन्होंने शादी करने का फैसला लेकर लाखों दिलों को तोड़ दिया था। हालांकि मुमताज़ के दोस्त सुपरस्टार राजेश खन्ना उनके इस फैसले से सहमत नहीं थे। उन्हें लगता था कि मुमताज़ शादी का फैसला लेने में जल्दबाजी कर रही थी। उन दिनों मुमताज़ काफ़ी डिमांड में थी, उनको जो फिल्म अच्छी लगती थी वो उसके लिए राज़ी हो जाती थी। यही वजह थी कि वह कई फिल्मों के लिए अलग अलग शिफ्टों में काम भी किया करती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक समय ऐसा भी था जब मुमताज़ काम करने पर बैन लग गया था। दरअसल उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री ने ये नियम बनाया गया था कि कोई भी एक्टर एक साल में 6 फिल्मों से ज़्यादा नहीं कर सकता। मुमताज़ उन दिनों 6 फिल्मों का काम कर रही थी। बावजूद इसके उन्होंने देवानंद के साथ सातवीं फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा साइन कर ली थी। इस फिल्म की शूटिंग के लिए पूरी टीम नेपाल पहुंच चुकी थी। इस तरह से उन्होंने इंडस्ट्री के नियम का उल्लंघन किया था। इसके बाद फिल्म सेना ने मुमताज़ के फिल्म करने पर बैन लगा दिया था। हालांकि बाद में सब ठीक भी हो गया था। लेकिन जब हम आज मुमताज़ की बात कर ही रहे हैं, तो आइए उनके और भी किस्सों के बारे में जान लेते हैं। मुमताज़ अपनी शादी के बाद मुमताज़ माधवानी के नाम से जानी लगती थी। हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री है। उन्होंने 1971 में खिलौना में अपने किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। हालांकि उन्होंने छोटी सहायक भूमिकाओं के साथ शुरुआत की। बाद में उन्होंने तरक्की की और अपने समय के सभी शीर्ष अभिनेताओं के साथ मुख्य भूमिकाओं में काम किया। उन्हें 60 और 70 के दशक की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और नर्तकी में से एक रूप में याद किया जाता था। जी हाँ, बता दें कि मुमताज़ का जन्म अब्दुल सलीम अस्करी मेवे की विक्रेता और हबीब आगा के यहाँ हुआ था, जो ईरान से थे। उनके जन्म के ठीक साल बाद उनका तलाक हो गया। उनकी छोटी बहन अभिनेता मल्लिका है, जिनकी शादी पहलवान और भारतीय अभिनेता रंधावा से हुई थी, जो पहलवान और अभिनेता दारा सिंह के छोटे भाई थे। मुमताज़ सोने की चिड़िया 1978 में एक बाल अभिनेत्री के रूप में दिखाई दी। किशोरी के रूप में उन्होंने 1960 के दशक की शुरुआत में वल्लाह क्या बात है, स्त्री और सहरा में अतिरिक्त अभिनेत्री के रूप में काम किया। रसाई के रूप में ए ग्रेड फिल्मों में उनकी पहली भूमिका 1963 की गहरा दाग में थी। इसमें उन्होंने नायक की बहन की भूमिका निभाई थी। मुझे जीने दो जैसी सफल फिल्मों में उन्हें छोटी भूमिकाएं मिली। बाद में उन्होंने 16 एक्शन फिल्मों में मुख्य नायिका की भूमिका निभाई, जिसमें फौलाद वीर भीमसेन, टार्जन कम्स टू दिल्ली,
सिकंदर ए आजम, रुस्तम ए हिंद, राका और डाकू मंगल सिंह शामिल है। इन सब में पहलवान दारा सिंह उनके साथ मुख्य भूमिका में थे और वे स्टंट फिल्म नायिका के रूप में मानी जाने लगी। फिर राज खोसला की ब्लॉकबस्टर 2 हफ्ते 1969 थी, जिसने मुमताज़ को पूर्ण फिल्मी सितारा बना दिया, जिसमें राजेश खन्ना ने अभिनय किया था। हालांकि मुमताज़ की फिल्म में छोटी भूमिका थी, फिर भी निर्देशक राज खोसला ने उनके साथ 4 गाने फिल्माए। 1969 में राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्में 2 रास्ते और बंधन वर्ष की शीर्ष कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। उन्होंने राजेंद्र कुमार की तांगेवाला में प्रमुख नायिका की भूमिका निभाई। शशि कपूर, जिन्होंने पहले सच्चा झूठा 1970 में उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था, अब वह चाहते थे कि वह चोर मचाए शोर में उनकी नायिका बने। उन्होंने लोफर और झील के उस पार जैसी फिल्मों में प्रमुख भूमिका के रूप में धर्मेंद्र के साथ काम किया। मुमताज़ ने फिरोज खान के साथ अक्सर काम किया, जिसमें हिट फिल्में मेला, अपराध और नागिन शामिल है। राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी कुल 10 फिल्मों में सबसे सफल रही। उन्होंने अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फिल्म आईना के बाद फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। उन्होंने 1990 में आंधिया से फिर वापसी की थी। और भी आपको बताते चले तो मुमताज़ ने 1974 में बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी की। उनकी 2 बेटियां हैं, जिनमें से एक नताशा ने 2006 में अभिनेता फिरोज खान के बेटे फरदीन खान से शादी की। शम्मी कपूर उससे बहुत प्यार करते थे और उससे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मुमताज़ कम उम्र में अपना फिल्मी करियर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि कपूर नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी शादी के बाद फिल्म उद्योग में काम करे। जी हाँ, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी फिल्में की हैं और बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, और आज भी लोग उनको उतना ही याद और उतना ही पसंद करते हैं जितना कि पहले किया करते थे। बताते चले कि महज 13 साल की उम्र में ही उन्होंने फिल्में दुनिया में कदम रख दिया था। मुमताज़ ने बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है, जैसे 2 रास्ते, बंदे हाथ और मुमताज़ की आखिरी फिल्म नागिन थी। और नागिन तो हमने देखी है कि किस तरीके से उन्होंने इस फिल्म में अपना अभिनय किया था और लोगों को कितना ज़्यादा पसंद आया था। जी हाँ, इसके साथ आपको बता दें कि चुलबुली, हंसमुख और नटखट मुमताज़ जिस ज़माने में फिल्मी पर्दे पर अपने अभिनय का जादू बिखेरती थी, उस समय इनकी अदाकारी के सभी कायल थे। बॉलीवुड में जब मुमताज़ का आगाज़ हुआ, उस समय अभिनेत्री का मतलब शर्मीली, सौम्य और शांत किरदार वाली महिला होती थी, लेकिन मुमताज़ ने अपने नटखट अदा और चुलबुले अंदाज से अभिनेत्री होने के सारे मायने ही बदल डाले थे। जी हाँ, लेकिन एक समय ऐसा भी आ गया था जब उनको बैन तक कर दिया गया था। भले ही बाद में वो बैन हटा दिया गया हो, लेकिन जिस समय उनको बैन किया गया था वो समय उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दुखद ही था। वही आपने ये किस्सा मुमताज को लेकर सुना ही कि एक ऐसा समय आ गया था जब वो लगातार फिल्में करती हुई जा रही थी, लेकिन कोर्ट ने ये ऑर्डर ले लिया कि सिर्फ साल में 6 फिल्में ही करेगी। और मुमताज के पास तो लगातार ऑफर्स की भरमार थी, वो कैसे किसी को मना कर सकती थी। उनको जो स्क्रिप्ट अच्छी लगती थी वो उसके लिए हाँ कह दिया करती थी। लेकिन इस बैन के बाद उनका करियर थोड़ा ढलने लगा था, लेकिन जब भी वो फिल्म करती तो वो फिल्में सुपर डुपर हिट ही जाया करती थी। तो मुमताज को की एक्टिंग को लेकर या फिर उनके अनुभव को लेकर या फिर जो भी हमने आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उनके बारे में बताया है, वो सुन के आपको कैसा लगा है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।